का जिक्र लगातार हो रहा है कि अभी सर्वे टीम को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। 11:15 बजे तक का वक्त तय किया गया है। 11:15 बजे एएसआई अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपने वाली है और ये बताया जाएगा कि आखिर एएसआई अभी क्या काम कर रही है, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हुए थे कि एएसआई ने खुदाई का काम शुरू कर दिया, लेकिन इसको नकारा जा रहा है और अब 11:15 बजे एएसआई की टीम जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाली है। ये बताएगी कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी तक कितना काम हुआ है, किस तरीके से ये पूरी सर्वे के काम को अंजाम दिया जा रहा है, वो तमाम चीजों का जिक्र जो है वो एएसआई। तो दीपेश, ये भ्रांतियां फैला कौन रहा है? ये भ्रांतियां फैला कौन रहा है कि खुदाई जो है वो वहां पर शुरू हो चुकी है? बाकायदा तब जब कल मीटिंग थी, दोनों ही पक्ष उस मीटिंग में शामिल हुए थे, बताया गया था कि कौन सी टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बावजूद उसके ये खबरें चलकर कहां से आ रही है, कौन बरगला रहा है? और फिर वहां पर मुस्लिम पक्ष पहुंचता भी नहीं है, सर्वे होता है तो शुरू। मैं आ रही हूं आपके पास, लौटूंगी दीपेश। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, थोड़ी देर में ज्ञानव्यापी पर फिर सुनवाई। यूपी सरकार सौंप सकती है रिपोर्ट, एएसआई सर्वे पर सौंप सकती है रिपोर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार रिपोर्ट सौंप सकती है। थोड़ी देर पहले जब सुनवाई हुई तो ये पूछा गया तुषार मेहता से कि बताइए कि एएसआई किस तरीके से काम कर रही है, और ये बताया जा रहा है कि अब एएसआई से रिपोर्ट लेकर, ये जो रिपोर्ट है यूपी सरकार की तरफ से तुषार मेहता के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। दीपेश लगातार बने हुए दीपेश, लेकिन अभी तक का जो सर्वे हुआ, क्योंकि ये सवाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और उन्होंने कहा कि खुदाई हो रही है। आप बताइए जरा कि क्या खुदाई की गई, अभी तक का सर्वे क्या कहता है, क्या कुछ किया गया अभी तक? देखिए, अभी तो बहुत कम वक्त बीता है। अगर हम सुबह से इस पूरे सर्वे का जिक्र करें तो अभी तो बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है, यहाँ तक कि पूरे परिसर को घूमने में, देखने में, आप और हम एक सामान्य तौर पर अगर प्रक्रिया का जिक्र करें, आप और हम अगर किसी जगह को देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हम उसको बड़ी बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। और जब ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर खुदाई की बात कहां से आ जाती है, ये बड़ा सवाल है। एक और चीज हिमानी जिसका जिक्र कर रही है कि आखिर ये भ्रांतियां कौन फैला रहा है। जब मुस्लिम पक्ष के लोग यहां पर पहुंचे की नहीं है, सर्वे टीम के साथ मौजूद नहीं है, तो फिर आखिर इस तरह की बातें निकलकर कहां से आ रही हैं? क्योंकि अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, अभी तक जो बातें बताई गई है, वो यही बताया जा रहा है कि एएसआई की टीम जो है वो अंदर मौजूद है। 4 अलग अलग टीमों को यहां पर बांटा गया है। 30 सदस्यीय टीम को 4 अलग अलग टीमों में बांटा गया है। अब वो टीमें पूरे परिसर का दौरा कर रही है, मौका मुआयना ले रही है, चीजों को जुटाने की कोशिश कर रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है। जिन बातों का जिक्र हिंदू पक्ष लगातार कर रहा था कि वहां पर शंख की आकृतियां मिल रही है, चक्र मिल रखे हैं, गदा की आकृतियां हैं, संस्कृत में श्लोक लिखे गए, तो उन तमाम चीजों को दिखाया जा रहा है, उनके फोटोज लिए जा रहे हैं। आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है दीपेश, हम लौटेंगे। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मोनिका का मैं एक बार वापस रुक करती हूं, क्योंकि मोनिका 11:15 से ऊपर का वक्त अब हो चुका है और जाहिर सी बात है कि चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ कहा नहीं है, तो वहां पर भी अभी जिस तरह से दीपेश जानकारी दे रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। तो अब ऐसे में क्या देखें, 2 बजे फिर से इसी पर सुनवाई शुरू होगी, आज ही इस पर कोई फैसला दे दिया जाएगा कोर्ट की ओर से, ताकि वो जो सर्वे है वो फिर से, वो जो प्रक्रिया जो अभी फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दी गई है, दोबारा से शुरू होगी। हिमानी, देखिए, सबसे बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि 11:15 बजे का जो समय था वो यूपी सरकार को दिया गया था कि 11:15 बजे आपको अपनी रिपोर्ट देनी है एएसआई से पूछकर कि इस वक्त एएसआई वहां पर कर क्या रही है। यही एक बड़ी वजह थी कि यूपी सरकार जो समय ले रही थी, वहां पर एएसआई ने सर्वे का जो काम था वो कुछ देर के लिए रोक दिया। बड़ी अपडेट ये कि कोर्ट के अंदर जो कोर्ट रूम है उसमें सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। 11:15 बजते ही दोबारा से सुनवाई शुरू हो गई है। तुषार मेहता वहां पर रोक रहे मोनिका, आपको सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर जानकारी मांगी और एएसआई सर्वे पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, तब तक एएसआई कोई कार्रवाई ना करे, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है और एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। जैसे कि जानकारी मोनिका दे रही है, एएसआई सर्वे पर जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार से मांगी गई थी, तुषार मेहता की तरफ से वो जानकारी अब रखी जाएगी, क्योंकि एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये मोनिका जानकारी हमें दे रही है। मोनिका बताइए और क्या जानकारी? लेकिन मोनिका, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं, क्योंकि देखिए फिलहाल के लिए भले ही रोक दिया गया हो, लेकिन 4 अगस्त तक ये जो रिपोर्ट है वो सौंपनी भी है, तो ऐसे में उस पर भी असर पड़ेगा ये पूरी प्रक्रिया जो है, क्योंकि फिर वो सारा नए सिरे से होगा काम। बिल्कुल असर पड़ेगा और बहुत असर पड़ेगा, और शायद मुस्लिम पक्ष यही चाहता है और यही एक बड़ी वजह है कि एएसआई का जो सर्वे है वो पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। बार बार दलीलों पे मैं आपको रोक रही हूं मोनिका, लौटूंगी इसी पर, आप जानकारी दीजिएगा। लेकिन सिर्फ वीडियोग्राफी और मैपिंग हुई है, ये दरअसल कहा गया है
जो यूपी सरकार की ओर से और साथ ही साथ जो जानकारी वहां पर दी गई है, क्योंकि एएसआई और वहां पर अभी क्या वो तमाम जो टीम इस वक्त मौजूद है, क्या वहां पर चल रहा है, वो जानकारी ली गई है और ये जानकारी आगे कोर्ट को बताई गई है कि अब तक सिर्फ और सिर्फ वीडियोग्राफी और मैपिंग हुई है, खुदाई जैसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है। फिर आखिर कौन है जो इस तरह की बात, क्यों आखिर मुस्लिम पक्ष की ओर से जो इस तरह की दलीलें हैं वो दरअसल रखी जा रही है। गायत्री, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें और ये बड़ी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ वीडियोग्राफी की गई है, सिर्फ मैपिंग हुई है, इसके अलावा कोई और काम अभी तक नहीं किया गया है। क्योंकि पहले वीडियोग्राफी की गई, मैपिंग की गई, उसके बाद ही कहा जा रहा था कि आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की तरफ से सवाल खुदाई को लेकर किया गया था, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी दी।